बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तैनाती के बाद जो भी चार्ज लेंगे अपने ओहदे का, डीजीसी जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, देखा तो नहीं है शायद आपने, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका मुस्तकबिल क्या है ये मैं आपको आज अपने व्लॉग में बताऊंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि बर वक्त खबर आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से। उनकी तैनाती बड़ी खुशाइन करार दी जा रही है और ये भी आपको पता है कि वो अपने मतलब ख़ानदान में एक दूसरी लड़ी हैं जनरल के ओहदे पर। उनके वालिद जी एम मलिक जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और अहम ओहदों पर रह चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि आसिम मलिक की तैनाती के बाद वो बड़े प्रोफेशनल सोल्जर समझे जाते हैं। अब मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनके बारे में चंद रोज़ पहले ये अफवाह उड़ाई गई थी कि खुदा न खास्ता वो किसी बीमारी का शिकार हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खैर, उसमें जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी उन्होंने फिर इसकी तरदीद भी कर दी थी। अब कहने का मकसद ये है कि ये जनरल फैसल नसीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खासे पुरएतमाद और ट्रस्टवर्दी ऑफिसर समझे जाते हैं। इनको अगर मैं बैक पे ले जाऊं तो जब जनरल आसिम मुनीर DGMI थे तो उस वक्त फैसल नसीर सेक्टर कमांडर कराची थे, सिंध MI के, और वो बतौर ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर थे। और जब आसिम मुनीर ISI में आए तो वो फैसल नसीर को ISI में ले आए। अब कहने का मकसद ये है कि अभी तक का उनका ट्रस्ट का रिश्ता बहुत ज़्यादा है। अब फैसल नसीर की अगले बोर्ड में प्रमोशन मतवक्के है। उनको 2 दफ़ा किसी वजह से प्रमोशन नहीं मिल सकी थी। अब वो जो उनकी बोर्ड में प्रमोशन मतवक्के है उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कोई कमांड देनी पड़ेगी। अब उनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि उन्हें DG रेंजर्स, और ये मेरी इतला नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि वो सिंध का हो सकता है, वो पोस्टिंग दे दी जाए, या उन्हें बतौर मेजर जनरल DGMI पोस्टिंग दे दी जाए। अगर DGMI को आगे कोई अच्छी पोस्टिंग दी जा सकती है तो फिर वो DGMI लग जाएंगे, नहीं तो वो DG रेंजर्स के उहदे पर जाएंगे सिंध में। और उधर से अक्टूबर में मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म कर लेंगे। सुनने में ये आ रहा है अक्टूबर में जब वो ख़त्म करेंगे तो अगले माह नवंबर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। अब 1 माह का फ़र्क है। अब 1 साल ही चाहिए मेजर जनरल फैसल नसीर को बोर्ड में प्रमोशन के लिए कि किसी जगह कमांड की हो, 1 साल ही चाहिए। अब एग्जैक्टली अभी उनकी पोस्टिंग जो है जब हो जाएगी तो 1 साल का वो टेन्योर पूरा हो जाएगा। वो बोर्ड में लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएंगे और उस वक्त के हालात में अभी की ख्यालात ये हैं कि फैसल नसीर को बतौर DGISI तैनात कर दिया जाएगा अगले साल 25 में अक्टूबर में, और आसिम मुनीर जो हैं वो नवंबर में रिटायर होने अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती तो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं बड़ा आपका मशकूर रहूँगा।